अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये क्लास 9th मैथ्स की बुक है साइंस ग्रुप की, पंजाब बोर्ड में, और उसका ही चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इस बुक से रिलेटेड डिफरेंट सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। इस बुक के डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड मैं बहुत कंटेंट जो है अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर डिफरेंट चैप्टर्स देख सकते हैं जो मैंने अभी तक क्लास 9 से कवर किए हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ भी रही होगी। मैंने इस क्वेश्चन को जो है नीट करके अपने पेज पर लिख लिया है। हम इसको वहीं से समझेंगे और इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो ये सामने आप देख सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो बेसिकली दो पार्ट्स हैं जिसके हमने एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ का मीनिंग आप लोगों को पता होगा। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर क्या चीज़ होती है? कोई भी नंबर को डिवाइड करने वाले जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं उसके फैक्टर। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो वो जो नंबर जो डिवाइड कर रहा होता है वो बेसिकली उसका फैक्टर कहला रहा होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मीनिंग होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ये मीनिंग होगा कि जिस तरह आप इस पार्ट नंबर 1 में देख सकते हैं, हमारे पास ये दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं। इन दोनों एक्सप्रेशंस को जो चीज़ डिवाइड करेगी और वो सबसे बड़ी होगी, सबसे हाईएस्ट होगी, तो उसको हम बोलेंगे ये इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और याद रखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आप जो नंबर ढूंढ रहे होते हैं उससे बड़ा कोई और नंबर नहीं मिलना चाहिए जो आपकी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा हो या आपके गिवन नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा नंबर होता है जो डिवाइड करने वाला होता है एक्सप्रेशन को, या आप कह लो आपके पास नंबर्स हैं तो उन नंबर्स को, उसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी एक्सप्रेशन निकालनी है, वही इसका बेसिकली एचसीएफ का रोल प्ले करेगी, वही इसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने का जो सबसे पहला मेथड होता है, जो कि हम मोस्ट कॉमनली पिछली क्लासेस में भी यूज़ करते आए हैं, वो है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारे पास जो नंबर्स आते हैं हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और बाकी नंबर्स को भी फैक्टर्स बनाकर कॉमन बनाकर सॉल्व करते हैं, और इस तरह हम एचसीएफ तक पहुंच जाते हैं, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहला काम ये होगा कि ये जो दोनों आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 39 नज़र आ रहा है पहली एक्सप्रेशन में और दूसरी एक्सप्रेशन में 91 नज़र आ रहा है, आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले मैं 39 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 39 और अब मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 39 को डिवाइड करता हो। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर ढूंढे जिसके टेबल में 39 आता हो। इन दोनों के सेम ही मीनिंग है। तो 2 के टेबल में 39 नहीं आता, 3 के टेबल में 39 आता है, तो हम इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 3 13 टाइम्स, क्योंकि 3 13 टाइम्स क्या होता है? 39 होता है। आपको कैलकुलेटर्स भी अलाउ हैं, आप उससे भी 39 को 3 पे डिवाइड करके ये आंसर गेट कर सकते हैं। तो आगे आप देखें 13 है, फिर दोबारा ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इस 13 को डिवाइड करे। तो आप जानते हैं 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये या तो 1 पे डिवाइड होगा या इटसेल्फ यानी 13 पे ही डिवाइड होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 13 1 टाइम्स 13। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके पास यहाँ पर 1 बच जाए, इसका मतलब है आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। और इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे 3 और 13 लिखे हुए हैं, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे प्राइम होते हैं। अब हमने 39 की कर ली, अब इसी तरीके से 91 की भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 91 और यहाँ पे इसी तरीके से लाइंस डालूंगा। अब 91 ना तो 2 पर डिवाइड होता है, ना 3 पर, ना 4 पर, ना 5 पर, ना 6 पर, लेकिन अगर आप इसको 7 पे करें तो 7 पर ये डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 7 13 टाइम्स जो होता है वो होता है 91। अगेन हमारे पास 13 आ गया, और आप पहले भी जानते हैं ये प्राइम नंबर था, आपने उधर भी किया है पिछले स्टेप में, तो इसलिए यहाँ पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि 13 1 टाइम्स ही 13 होता है। तो देखिए हमने इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब हम इसको लिखेंगे किस तरह? हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम पहले अपना क्वेश्चन उतारेंगे और उसके आगे उनके फैक्टर्स ये उतारेंगे, क्योंकि ये उनके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं 39 x रेज़ टू पावर 7 y रेज़ टू पावर 3 और साथ हमारे पास z था, और इसके आगे हम इसकी 39 की प्राइम फैक्टराइजेशन उतारेंगे और प्रोडक्ट की फॉर्म में इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएंगे। तो 3 टाइम्स 13 है यहाँ पे, यानी 3 और 13 है, इसको आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 13, और बाकियों को भी आप मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x रेज़ टू पावर 7, तो आप भी लिखें x रेज़ टू पावर 7, मल्टीप्लाई का साइन डालें, आगे लिखा हुआ है y रेज़ टू पावर 3, तो आप लिखें y रेज़ टू पावर 3 और एंड पे आप लिखें z, जो कि एंड पे है z। इसी तरीके से 91 के साथ हमने करना है, 91 वाली टर्म्स के साथ, यानी 91 वाली एक्सप्रेशंस के साथ। तो 91 x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 6 z रेज़ टू पावर 7 लिखेंगे, और इसके आगे 91 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में जो कि थी 7 और 13, तो हम इसको लिखेंगे 7 टाइम्स 13।
और आगे हम बिल्कुल जो इसके वेरिएबल्स लिखे हुए हैं एक्स वाई जी जो भी अपने एक्सपोनेंट के साथ, इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे। यानी हम लिख लेंगे एक्स रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय वाई रेज टू पावर 6 यहाँ से उतार के, और यहाँ पे एंड पे लिख लेंगे जी रेज टू पावर 7। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब हमने इनका सी एफ निकाला है, सी डॉट एफ का मतलब है कॉमन फैक्टर निकालना है। जो चीज़ इन दोनों में कॉमन है हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसको डिफरेंट कलर से जो है निकालूंगा ताकि मुझे चीज़ें समझाने में आसान रहे। तो अब देखें कॉमन का क्या मतलब होता है, जो दोनों में अवेलेबल है। जैसे आप देखें यहाँ पे 13 दोनों में अवेलेबल है, तो एक कॉमन तो ये हो गया। इस तरह आप देखें ऊपर भी कुछ एक्स है नीचे भी एक्स है, वो अलग बात है, इनके जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट है, लेकिन हैं तो दोनों में मौजूद, इसलिए हम इनको कॉमन में शामिल करेंगे। तो हम इसको भी लिख लेते हैं कि एक तो ये कॉमन है, और इस तरह वाई का भी हिसाब है, ऊपर भी कुछ वाई मौजूद है नीचे भी हैं, बेशक इनकी पार्ट्स में फ़र्क है, इनके एक्सपोनेंट में फ़र्क है, लेकिन कॉमन तो है, तो इसलिए हम इनको इस तरह शामिल कर लेंगे। और इस तरह जी का भी यही हाल है, जी ऊपर भी है और नीचे जी रेज टू पावर 7 है, यानी दोनों में कुछ ना कुछ जी हैं, तो ये भी कॉमन में आ जाएंगे। अब इधर एक बात इंपॉर्टेंट है, मैंने जो ये सर्कल्स बनाए हैं ये ज़रूरी नहीं है आप बनाएं, आप इनको ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, ताकि अगर डिफरेंट एक्सप्रेशंस हो या टफ एक्सप्रेशंस हो बहुत ज़्यादा हो तो इस तरह बनाते वक्त अक्सर चीज़ जो है थोड़ी सी बुरी दिखाई देती है। अदरवाइज़ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने बना दिए हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो अब आपने देखना है कि जो चीज़ कॉमन है, एग्जैक्टली कॉमन का क्या मतलब है, जितनी ऊपर है उतनी नीचे मौजूद है। जिस तरह आप देखें 13 ऊपर भी एक ही है नीचे भी एक ही है, तो इनको हम 1 टाइम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 को 1 टाइम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि देखिए यहाँ ऊपर x रेज टू पावर 7 है, जिसका मतलब है ऊपर 7 x मौजूद है, 7 टाइम्स x मौजूद है, और नीचे x आपके पास जो है 5 है, नीचे 5x मौजूद है। इसका मतलब ये जब आप इनको ओपन करेंगे x मल्टीप्लाई बाय x करके तो ये 5 दफ़ा लिखे जाएंगे। तो इन दोनों की पार्ट्स में फ़र्क है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप HCF निकाल रहे हो और कोई चीज़ इस तरह कॉमन आ रही हो कि उनकी पार्ट्स डिफरेंट हो, तो जो छोटी पावर होगी आपने उसको कॉमन के तौर पे लिख लेना है। तो यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है ना x रेज टू पावर 5, ये कॉमन फैक्टर के तौर पे आएगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि नीचे सिर्फ 5 है तो ऊपर भी 5 ही होने चाहिए थे। तो जो ऊपर के 2 होंगे एक्स्ट्रा वो हम एलिमिनेट कर देंगे, वो हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप इनमें छोटी पार्ट ढूंढ लें, वही कॉमन बनती होती हैं। अब आप इधर देखें y रेज टू पावर 3 है, y रेज टू पावर 6 है, तो छोटी पावर है 3 वाली, तो कॉमन के अंदर यही शामिल होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y रेज टू पावर 3, और इस तरह ही z ऊपर है और नीचे z रेज टू पावर 7 है। तो देखें ऊपर z रेज टू पावर 1 है, कुछ ना लिखा होने का मतलब है उसका एक्सपोनेंट 1 है, तो छोटी पावर बनी z रेज टू पावर 1, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉमन में z रेज टू पावर 1 ही लिख लेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कॉमन फैक्टर होता है वही HCF का रोल प्ले करता है, तो हमारा HCF यही कहलाएगा, जो कि हो जाएगा 13 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 3 और z रेज टू पावर 1। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर अब मैंने इसका पार्ट नंबर 2 लिख लिया है, और पार्ट नंबर 2 को भी हम बिल्कुल वैसे ही करने जाएंगे जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 किया था। तो सबसे पहले आपको जो ये तीनों एक्सप्रेशन नज़र आ रही हैं, इन सब में जो नंबर्स मौजूद हैं इनकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 102 से। तो 102 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो आपने देखना होता है सबसे स्मॉलर नंबर से आपने स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले आप 2 से स्टार्ट करेंगे कि 2 के टेबल में 102 आता है या नहीं। तो आप देखेंगे 2 के टेबल में 102 बिल्कुल आता है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर्स भी अलाउ होते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो 251 टाइम्स जो होता है वो आपके पास क्या होता है 102। अब 51 2 पर तो डिवाइड नहीं होता, लेकिन अगर आप 51 को 3 पर चेक करें तो ये बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि 3 17 टाइम्स कितना होता है 51। और आगे आपके पास बचा है 17, और 17 बहुत क्लियर है, ये प्राइम नंबर है, ये जस्ट अपने आप पर ही यानी 17 पर ही या 1 पर ही डिवाइड होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट ही 17 1 टाइम्स 17, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गई। अब इसी तरीके से हमने करनी है 85 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखें 85 अगर आप 2 पर ट्राई करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होने वाला है, इसके एंड पे 5 आ रहा है। 3 पे भी करेंगे तो नहीं होगा, 4 पे भी करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। और वैसे भी वो क्लियर है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो जिनके लास्ट डिजिट 5 होते हैं वो अक्सर 5 पे ही डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास लिखेंगे आप 517 टाइम्स 85, और 17 फिर से आ गया, आपको पता है ये प्राइम नंबर था, तो 17 1 टाइम्स क्या हो जाएगा 17। अब चलते हैं 187 की तरफ, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये नंबर्स लिखे हुए आ रहे होते हैं, जो फैक्टर्स मिल रहे होते हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, इसलिए हम इसको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब आप 187 को चेक करें तो ये ना 2 पर डिवाइड होगा, ना 3 पर होगा, ना 4 पे, ना 5 पे, और इसी तरीके से आप चेक करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी नंबर्स पर डिवाइड नहीं हो रहा। तो आप अगर इसको 17 पे चेक करेंगे तो डिवाइड होगा, और ये हिंट भी आपको मिल सकता है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे भी 17
आया है पहले वाले प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त, दूसरे टाइम भी आया है। तो अगर ये किसी पे डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि ये किसी प्राइम नंबर पे डिवाइड हो सकता है। और वो यहाँ पे 17 आ रहा था तो मैंने 17 ही पे चेक किया, तो ये डिवाइड होता है। और वो किस तरह होता है, वो होता है 17 11 टाइम्स। और यहाँ पे आपके पास 11 बचा है और 11 खुद से एक प्राइम नंबर है, तो 11 तो 1 टाइम्स 11 होता है, तो ये इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब याद रखिएगा आपको कैलकुलेटर्स अलाउ हैं, आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इसकी एक टेक्निक भी होती है कि आप 187 का स्क्वायर रूट ले लें और जो भी आंसर आता है उससे पहले पहले जितने प्राइम नंबर्स आते हैं आप उस पे इसको चेक करें, ये उनमें से किसी एक पे डिवाइड होता होगा। अगर ये उनमें से किसी एक पे डिवाइड नहीं होता तो ये फिर इटसेल्फ ही डिवाइड होगा, यानी 187 1 टाइम्स ही लिखना पड़ता। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, ये आपको थोड़ी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप इसमें यूज टू हो जाएंगे। तो अब जब मैंने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है, अब मैंने इनको लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन में हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई थी वो थी 102x y स्क्वायर z, और इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह लिखेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 टाइम्स 3 टाइम्स 17। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 17, और बाकी जो x y स्क्वायर z है इनको भी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं, x टाइम्स y स्क्वायर टाइम्स z। ये मैंने लिख लिया फर्स्ट वाले को। अब मैं सेकंड वाले को लिख लेता हूँ, वो हमारे पास है 85 x स्क्वायर y z। तो यहाँ पे 85 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऊपर की हुई है, वो है 5 टाइम्स 17। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 5 टाइम्स 17, ठीक है। और आगे मल्टीप्लाई का सिंबल डालूंगा और आगे एक्स स्क्वायर वाई जी है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा एक्स स्क्वायर वाई जी। तो मैंने जो थोड़ी सी स्पेस स्टार्ट में यूज़ की है वो इस वजह से यूज़ की है ताकि 17 के नीचे 17 आ जाए, x के नीचे x आ जाए और वो थोड़ा बेहतर लगे। अदरवाइज़ आप इसको स्टार्ट से भी लिख लेते तो कोई इशू नहीं है। तो अब हम यूज़ कर लेते हैं लास्ट वाला जो कि 187 एक्स वाई जी स्क्वायर। अब इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने की है 187 की वो लिख लेते हैं, वो है 17 टाइम्स 11। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 17 टाइम्स 11, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 11 टाइम्स 17। दोनों का एक ही मीनिंग है। आप चाहे 17 मल्टीप्लाई बाय 11 लिख लें, चाहे 11 मल्टीप्लाई बाय 17 लिख लें, किसी के आगे पीछे करने से मल्टीप्लिकेशन के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट 17 सारे एक लाइन में दिखें, इस वजह से मैंने इसको इस तरह लिख लिया। बाकी चीज़ें आप वैसे ही लिख लें। तो वो है एक्स वाई जी स्क्वायर, तो मैं लिख लूँगा एक्स टाइम्स वाई टाइम्स जी स्क्वायर। तो देखिए हमने इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली है। अब हमारा काम है इनमें से कॉमन फैक्टर को तलाश करना। तो कॉमन फैक्टर मैंने अभी आपको लास्ट जो इसका पार्ट किया है उसमें भी फाइंड करना सिखाया है, यहाँ पे भी करेंगे। तो कॉमन फैक्टर का मतलब है ऐसी टर्म्स, ऐसी एक्सप्रेशंस जो आपको दो हैं तो दोनों में, तीन एक्सप्रेशंस और तीनों में नज़र आ रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस गिवन है तो इन तीनों में जो चीज़ कॉमन है, एक जैसी है, हम उसको हाईलाइट करेंगे। तो आप सबसे पहले देखें 17 इन तीनों के अंदर कॉमन है, तो ये तो कॉमन आएगा ही आएगा। इसके अलावा देखिए इन तीनों में कुछ ना कुछ एक्स आ रहे हैं, वो अलग बात है, वो लास्ट में हम चेक करेंगे किसकी पार्ट बड़ी है किसकी पार्ट छोटी है। लेकिन अभी हमें इन तीनों में एक्स नज़र आ रहे हैं तो हम इसको भी कॉमन के अंदर शामिल करेंगे। तीनों में वाई नज़र आ रहे हैं तो इसमें भी इनको भी कॉमन में शामिल करेंगे। तीनों में जी नज़र आ रहे हैं तो इनको भी कॉमन में शामिल करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी डॉट एफ, जिसका मतलब है कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर की तारीफ ये है कि जो तीनों में नज़र आएँ, अगर दो चीज़ें दी हैं, दो का एचसीएफ निकालना है तो दोनों में नज़र आएँ। तो यहाँ पे क्योंकि 3 एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब है तीनों में नज़र आएँ और एक जैसे हों, यानी उनकी पार का भी फ़र्क ना हो। तो आप देखें यहाँ पे 17 तीनों के अंदर है और इनमें कोई पार नहीं लगी हुई, यानी तीनों की पार 1 है। तो इसका मतलब है ये एक दफ़ा लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 आ गया कॉमन फैक्टर। अब इधर देखें यहाँ पे x तो तीनों में मौजूद है लेकिन इनमें पार्ट्स का फ़र्क आ रहा है। इधर पार कुछ भी नहीं है पहले वाले में, यानी उसको हम 1 ही कंसीडर करेंगे। नीचे भी कुछ नहीं है, उसको भी 1 ही कंसीडर करेंगे। और बीच में x रेज़ टू पावर 2 है, यानी x स्क्वायर है। तो मैंने आपको बताया हुआ है एचसीएफ में जो लोएस्ट पावर होती है हम उसको कॉमन के अंदर लिखते हैं। तो इनमें जो एग्जैक्टली कॉमन आएगा वो आएगा x रेज़ टू पावर 1। तो आप लिखेंगे x रेज़ टू पावर 1, क्योंकि इसमें भी एक x है, ऊपर भी एक होना चाहिए और उससे ऊपर भी एक होना चाहिए, तो ये तब एग्जैक्टली कॉमन बनेंगे। ये बीच वाले में 2x जो हैं, जो दूसरा x एक्स्ट्रा बचेगा वो इग्नोरेबल होता है, उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो इसलिए एग्जैक्टली कॉमन का मतलब यहाँ पे ये लिया जाएगा जब कोई चीज़ कॉमन आ रही होगी उसमें जो सबसे छोटी पार होगी उसको हम कॉमन में लिखेंगे। तो इसी हिसाब से आप देखें ऊपर वाई स्क्वायर है, नीचे कुछ भी नहीं है y के ऊपर, तो आप 1 यूज़ कर सकते हैं। यानी जो सबसे लोएस्ट पार आपको मिल रही है एज एक्सपोनेंट के तौर पे वो y रेज़ टू पावर 1 ही है, तो इसलिए आप इसी को कॉमन में शामिल करेंगे। और जी में भी ऐसा हिसाब है, इधर जी रेज़ टू पावर 1 है, इधर भी 1 है, इधर जी रेज़ टू पावर 2 है। तो सबसे लोएस्ट पार आपको जी रेज़ टू पावर 1 मिल रही है, तो आप इधर भी जी रेज़ टू पावर 1 ही कॉमन में डालेंगे। तो जो कॉमन फैक्टर होता है वही बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एचसीएफ का रोल प्ले कर रहा होता है। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 17 एक्स वाई जी। इन दोनों के ऊपर 1 पार को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर लिख भी लें तो भी ठीक है, ना भी लिखें तो भी इसका मीनिंग यही है। तो ये था हमारे पास 6.1 का पार्ट नंबर 2।
तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे इस बुक से रिलेटेड डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ।